तो हेलो गाइस, वेलकम टू इमॉर्टल मैथ विद शोक। आज इस वाले लेक्चर में मैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो जो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है वो क्लास 9 से रिलेटेड मेनली है और क्लास 10th में सिमिलरिटी का कंसेप्ट आ जाता है। पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं एक एक चीज़ आपको बढ़िया से बढ़िया बताने की कोशिश करूँगा। मैं जिस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा उसके बाद एक भी सिंगल चीज़ में आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली। मैं हर तरीके से क्वेश्चन को लेने की कोशिश करूँगा और हर तरीके से उस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने की टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट हैं वो भी आपको आसानी से बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेके एंड तक, ताकि कॉन्ग्रुएंसी का हर कंसेप्ट आप आसानी से सीख पाओ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे अपनी स्लाइड की तरफ। हाँ ठीक है, तो देखिए जो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है ठीक है, तो देखो मेरे क्या उल्टा हो गया क्या भाई? तो भाई देखो ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ने क्या वाले हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये सीखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि दो चीजें हैं वो क्या है, एग्जैक्ट सेम है। क्या है? एग्जैक्ट सेम है, वो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है जैसे ये 1 रुपए का सिक्का है और दूसरा भी 1 रुपए का सिक्का आ जाए, तो ये सिक्के आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, या फिर आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट शेप्स है। आसान रहेगा या टफ रहेगा? ठीक है, आसान रहेगा। अब जैसे कि 1 रुपए का सिक्का आ जाए और दूसरा 5 रुपए का सिक्का आ जाए, ठीक है, तो ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। आसान रहेगा इतना या टफ रहेगा? ठीक है, तो अब जो हम कॉन्ग्रुएंसी सीखने वाले हैं अभी तक, जैसे क्लास 9th में क्या कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट है ट्रायंगल से रिलेटेड, तो ट्रायंगल्स में किस किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट लगाए जाते हैं वो आपको थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो देखो जैसे मैं 2 ट्रायंगल ले लेता हूँ। पहले तो ये देखो कॉन्ग्रुएंसी किन किन बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंसी हम किस किस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला अप्लाई कर सकते हैं साइड साइड और साइड के बेस पे। ठीक है, दूसरा अप्लाई कर सकते हैं हम साइड एंगल साइड के बेस पे। ठीक है, तीसरा अप्लाई कर सकते हैं हम एंगल एंगल साइड के बेस पे, या इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट आ जाता है एंगल साइड एंगल के बेस पे। ठीक है, और जो चौथा कंसेप्ट है वो चौथा कंसेप्ट है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड के बेस पे। ठीक है, अगर हम किन्हीं भी 2 ट्रायंगल में ये 4 चीजों को फिक्स कर देते हैं, मतलब इन 4 चीजों के थ्रू, इन चारों में से किसी एक के थ्रू 2 ट्रायंगल्स को हम सेम कर देते हैं, तो इन चारों के बेस पे हम उन 2 फिगर्स को क्या कह सकते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। आपस में क्या कह सकते हैं, हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है ये क्या है, साइड साइड साइड, दूसरे वाला है साइड एंगल साइड, तीसरा वाला एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, और चौथा है वो है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक रहेगा। देखो तो जो हमने ये वाला पढ़ा है ना, ये वाला कंसेप्ट पढ़ा, जो सेकंड वाला में क्या पढ़ा है, जैसे ये पढ़ा है साइड एंगल साइड का कंसेप्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, साइड एंगल साइड का कंसेप्ट। इसमें क्या होती है, होनी चाहिए कि ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ये सब अभी मैं बताऊंगा, बस एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके। ये क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, ये वाली इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। इंक्लूडेड साइड क्या होती है, बीच वाली साइड। ठीक है, इंक्लूडेड साइड। देखो
अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये पहला कंसेप्ट है साइड 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 का, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहला कंसेप्ट साइड 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 के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो तो हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल दीजिए साइड 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 के बेस पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मैं कोई दो ट्रायंगल ले लेता हूँ, एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया और एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी और सी, इसका नाम दे दिया मैंने डी ई एफ, ठीक है। इसको मैंने नंबर दे दिया 2 3 4, नंबर नहीं मतलब ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और मैंने इधर भी लिख दिया 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन बना है, ठीक है, क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन पूछेगा इज नहीं आर these two triangles congruent, क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये बताइए आप, ठीक है। तो इसका हम आंसर कैसे बनाएंगे, इसका जो आंसर बनाएंगे हम वो ऐसे करके बनाएंगे हम कि जो ए बी है वो बराबर है डी ई के, ठीक रहेगा, और जो ए सी है वो बराबर है डी एफ के, और जो बी सी है वो बराबर है ई एफ के, ठीक है, आसान है। इससे पहले हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, ठीक है। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये क्या है, साइड का कंसेप्ट है, ये भी साइड का, ये साइड है एक, और ये भी क्या है साइड। तो देखो अब समझने की कोशिश करो कि दो ट्रायंगल को हम साइड 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 के बेस पे वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है वो कैसे बताए जाते हैं। अगर साइड 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 का कंसेप्ट लग रहा है तो आप देखोगे कि तीनों साइड की बात करी गई है, इसमें से किसी में भी एंगल की बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट का साइन वैसे होता है डबल मतलब इक्वल का साइन और लेटा हुआ एस, ठीक है। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या जो हमने ये लिखा है ये सही लिखा है या नहीं लिखा हो, ये कैसे चेक करा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे रीजन क्या बन जाएगा, रीजन बन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के बेस पे, आसान है। अब देखो क्या बताना चाह रहे हैं, देखो अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैंने ये चीज़ लिखी है ये सही लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है। तो हमने देखेंगे कि यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे ए बी है शुरू में, उसके साथ डी ई का रिलेशन है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो दो लेटर हैं वो ए बी है, और यहाँ पे भी शुरुआत के दो लेटर डी ई है, मतलब कुछ हद तक ठीक है हमारा। फिर हम अगर दूसरे वाला देखेंगे, दूसरे वाला क्या है ए सी और डी एफ, ठीक है। तो हम देखेंगे ए सी क्या, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, तो वहाँ पे भी पहला और तीसरा ही बनना चाहिए, तो यहाँ पे पहला और ये तीसरा, आसान रहेगा। फिर जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले को अगर हम देखेंगे, तीसरा वाला कौन सा है कि बी सी का रिलेशन है ई एफ के साथ, तो बी सी देख लेंगे लास्ट के दो वाले हैं, और यहाँ पे ई एफ भी लास्ट के दो में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, किसके अंदर, इसके अंदर। इसका मतलब है कि हमने ये क्या लिखा है, ये हमने सही लिखा है। आसान रहेगा या टफ रहेगा, ठीक है। तो इस मतलब जो पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो पढ़ा है साइड 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 के बेस पे, ठीक है ना। इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है कि दो ट्रायंगल दिए गए हैं, और जो दो ट्रायंगल दिए गए हैं उनको मैंने लेबल कर दिया था, उनको मैंने क्या लेबल कर दिया था, ये 3 था, ये 4 था, और ये भी 4 था। आसान है टफ है। तो उसी के बेस पे मैंने कह दिया था कि ए बी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के, और ए सी बराबर है डी एफ के, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के, तो उनका उसका रीजन क्या होगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के बेस पे। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया होगा तो आगे भी सेम चीज़ें ही पढ़ाने वाले हैं, तो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बताने की कोशिश करता हूँ,
ठीक है ना। देखो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, क्या बताना चाहे कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, जो कि सीपीसीटी का कंसेप्ट होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वो बताने की कोशिश करेंगे बाद में, पहले इसी से रिलेटेड थोड़ी और चीज़ें सीख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। आसान है टफ है? हाँ, ये बार बार मिट कैसे रहा है भाई। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिया था यहाँ पर अब हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो अब क्या लेते हैं हम दोबारा से दो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया और दूसरा ट्रायंगल हमने ये बना दिया, ठीक है। अब मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी, इसका नाम डी ई एफ। अब की बार मैंने दो इसे लिखा है, तीन इसे लिखा है और चार इसे लिखा है, और इसको मैंने अब की बार दो इसे नाम दे दिया, तीन इसे नाम दे दिया और चार इसे नाम दे दिया। आसान है टफ है? देखो अब दोबारा से वही कंसेप्ट लगेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें ए बी कितना है दो, और दूसरे ट्रायंगल में दो कहाँ पर है, डी एफ के पास है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी एफ। आसान है? अच्छा, अब ए सी हम यहाँ लिख देंगे ए सी, और ए सी के पास वैल्यू कितनी है तीन, और यहाँ पर ई एफ के पास है वैल्यू तीन। आसान रहेगा टफ रहेगा? ठीक है। अब बी सी बचा, तो बी सी के पास है वैल्यू चार, और यहाँ पे डी ई के पास है वैल्यू चार। तो हम इसे क्या बताएंगे, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है। इसका मतलब क्या है, साइड 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 का कंसेप्ट आने वाला है। अब देखो इसका लिखा कैसे जाएगा, यहीं से आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, जो हमेशा हर बच्चे को क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है। अब यहाँ पर जो आने वाला है, ठीक है, वो सबसे मेन कंसेप्ट है कि यहाँ पर हम ट्रायंगल डी ई एफ लिखना है, या एफ ई डी लिखना है, या ई एफ डी लिखना है, या ई डी एफ लिखना है, वो क्या लिखना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना, जैसे यहाँ क्या ए बी का रिलेशन डी एफ से है, ठीक है। तो बस आपको यही देखना है कि यहाँ पर हमने शुरू में दो लेटर ए बी थे, यहाँ पे ए बी है, और ए बी का रिलेशन कितना है, डी एफ के साथ है। किसके साथ है, डी एफ। तो यहाँ पे आपको क्या स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको लिखना है डी एफ, ठीक है। और ट्रायंगल का तीसरा पार्ट क्या बचा है, ई बचा है, ठीक है। ट्रायंगल का तीसरा पार्ट क्या बचा है, ई बचा है, ई बचा है, तो यहाँ पे आपको ई लिख देना है। अब चेक करना है, ठीक है। अब चेक करना है, चेक कैसे करेंगे, चेक ऐसे करके करेंगे, जैसे कि हाँ ये देखेंगे, ये ए बी था, ए बी का रिलेशन डी एफ के साथ है, तो नीचे देखेंगे ये ए बी है, ए बी का रिलेशन डी एफ के साथ आ रहा है, सही बात है, मतलब पहले दो लेटर है, यहाँ पे भी पहले दो लेटर है, एकदम सही बन रहा है। अब आगे देखेंगे ए सी क्या है, पहला और तीसरा, तो यहाँ पे भी पहला और तीसरा बनना चाहिए ई एफ, क्या बनना चाहिए, ई एफ, पर पहला और तीसरा बन रहा है डी ई, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने लिखा है वो गलत है, समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, जो हमने लिखा है वो गलत है। तो इसको बस सही करने का एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख लेना है आपको। क्या सीख लेना है उसमें, आपको ये सीख लेना है कि जो हमने ये लिखा है ये गलत लिखा है, तो इसके बदले आएगा क्या, वो बस आपको एक सेकंड में आ जाएगा। वो आपको आएगा, यहाँ लिख देना ट्रायंगल, ये जो आपस में जो ये दो लेटर है इनकी क्या कर देनी है, प्लेस चेंज कर देनी है, बस इतना सही कंसेप्ट है। डी एफ था तो इसको लिख देना है एफ डी ई, बस कंसेप्ट खत्म। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे तो देखना अब आपका कंपैरिजन क्या आने वाली है, बिल्कुल सही आने वाली है। देखो ए बी है शुरू में, डी एफ है, ए बी का डी एफ के साथ है, तो यहाँ आपने देख लिया ए बी, और यहाँ आपने देख लिया डी एफ लिख लो या एफ डी लिख लो, एक ही बात है। दूसरा क्या है, ए सी का ई एफ के साथ, ए सी पहला तीसरा है, और यहाँ पे एफ ई पहला तीसरा है, आसान है, मतलब सही बन रहा है। फिर बी सी डी ई, बी सी कितना है, लास्ट के दो वाले, और यहाँ डी ई कितना है, लास्ट के दो वाले। इसका मतलब हमने दो ट्रायंगल किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहे हैं ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल
ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ डी ई, और रीजन क्या हो जाएगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। थोड़ा सा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मतलब यही कंसेप्ट है जो हर बार आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। एक बार नहीं में समझ में आएगा तो दोबारा देखिए, दोबारे में नहीं आएगा तो तिबारे देखिए, चौथे टाइम देखिए। पर एक बार अगर आपके दिमाग में ये फिट हो गया कि किस तरीके से इसको कॉन्ग्रुएंट लिखना है, तो फिर इससे आसान चीज कुछ नहीं होने वाली। ये वन ऑफ द टफेस्ट तो नहीं बोलेंगे, बाकी जिनको टफ लगता है उनके लिए तो लगता ही रहेगा, पर ये चीज़ है कि एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर इससे आसान चीज़ मैथ्स में और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो समझ में आ गई। तो चलो एक इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग बनाने की। ठीक है ना? देखो एक तो ये, और अच्छा देख लो भाई कितने बज रहे हैं, 1 बजने वाला है रात के, 12:50 हो रही हैं रात के, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना? बाकी तो जो भी है सही है। चलो देखो भाई, एक नया कंसेप्ट ले लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं अपनी तरफ से, क्वेश्चन तो हजारों बन सकते हैं। ठीक है? देखो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, 3 साइडेड की क्लोज फिगर को ट्रायंगल बोलते हैं, तो मैंने क्या बना दिया, ये एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है? अब देखो मैं कुछ भी यहाँ ले लूँ, हमेशा ऐसे ले रहे हैं तो ऐसे ले लेना, अब की बार कुछ अलग लिखते हैं। इसको लिख दे 2, इसको लिख देते 3, इसको लिख दे 4, अब कुछ भी लिख लो। अब मैं इसको 2 लिख लेता हूँ, इसको 3 लिख देता हूँ, इसको 4 लिख देता हूँ। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी और ये डी ई एफ। आसान रहेगा, टफ रहेगा? ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन कैसे, सीधे पहले तो लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। आसान रहेगा या टफ रहेगा? ठीक है, आसान रहेगा। तो बस रिलेशन लिख लो। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ मैं ए बी, ए बी कितना है, 3 की वैल्यू दे रखी है, 3 सेंटीमीटर मान लो, तो 3 यहाँ पर है। ठीक है? यहाँ पर है 3, तो ये क्या लिख देंगे, ई एफ लिख देंगे। ए बी का रिलेशन किसके साथ है, ई एफ के। ठीक है? ए बी के बाद बी सी ले रहे हैं, बी सी कितना 2 है, और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है डी एफ के साथ। ठीक है ना? डी एफ के साथ, तो यहाँ पे बी सी का लिख देंगे डी एफ के साथ। ठीक है? और सी ए लिख लो या ए सी लिख लो, कुछ भी लिख लो। ए सी कितना है, 4 है, तो यहाँ पे कितना डी ई 4 है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डी ई। ठीक है? तो ये भी क्या साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है। अब देखो लिखने का तरीका, यहाँ तो कुछ भी लिख लो, यहाँ लिख लो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है? देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी, पहला वाला तो कैसे भी लिख दो, ट्रायंगल सब चलता है। दूसरा वाला कैसे लिखना है, सबसे मेन मैटर वही करता है। ठीक है मेरे भाई? तो जैसे ए बी सी है, ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है वो लिखना है। मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें ये बताया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी है, मतलब ए बी का रिलेशन लिया है, तो सबसे पहले जो ये होता है ये डिट्टो लिख दिया करो। ठीक है ना? बाकी चीज़ तो बात की है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ई एफ। अब बचा कौन सा, मतलब ई हो गया, एफ हो गया, तो अब बचा कौन सा, डी बचा। ठीक है? तो लास्ट में लिख दो डी। अब कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन अगर फुलफिल हो जाती है तो हो जाती है, फिर तो सही लिखा है, वरना नहीं होती तो बस इन दोनों प्लेस की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, आंसर अपने आप बन जाता है। ठीक है? अब देखो चेक कर लेते हैं एक बार, ए बी ई एफ के बराबर है। हाँ ये तो ज़्यादा डार्क हो गया। देखो भाई ए बी ई एफ के बराबर है। ठीक है? तो मैंने देख लिया ए बी ई एफ के बराबर आ रहा है। ठीक बात है। अब मैंने लिख दिया बी सी डी एफ के बराबर आना चाहिए। बी सी लास्ट की 2 पोजीशन है, और डी एफ यहाँ पे भी लास्ट की 2 पोजीशन है। ठीक है? सही आ रहा है हमारा। सी ए यहाँ पे क्या है, पहला और तीसरा है, और उसका रिलेशन कितने से आना चाहिए, डी ई के साथ। तो डी ई यहाँ पे भी कितना है, पहला और तीसरा है। चाहे ई डी हो चाहे डी ई हो, बात एक ही है। ठीक है ना? आसान है या टफ है? इसका मतलब हमारी ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सीधे ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ डी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है? अब देखो भाई,
समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल आसानी से, बस मैंने साइड का कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है इस वाली वीडियो के अंदर, ठीक है ना। किसी भी तरीके से कुछ भी डिजाइन कर लो, साइड का कंसेप्ट तो 100% कॉन्ग्रुएंसी में आसानी से लग ही जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, साइड का कंसेप्ट तो लग ही जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। देखो अब जैसे कि मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, और किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है। मुझे किस फॉर्म में चाहिए? इस फॉर्म में चाहिए कि तुम बताना कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ ई, इस फॉर्म में आंसर बताना कि इस तरीके से वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन को डिज़ाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे भी बना लो क्वेश्चन। तो ये हो गया, इसे मैंने लिख दिया ए बी सी, और इसको मैंने लिख दिया डी ई एफ। मैंने यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, मैंने यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, ठीक है। ये बताना कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से है, ठीक है ना, इस फॉर्म में बताने की कोशिश करना तो मुझे, ठीक है। क्वेश्चन 1 लिख देता हूँ इसे मैं, और एक क्वेश्चन 2 और देख लेते हैं, ठीक है, कैसे, उसका भी आंसर आप ही बताने की कोशिश करना मुझे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया ये ई ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। अब मैंने 2 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। आप बताना किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देखो इस वाली वीडियो में मैंने बेसिक से 2 ट्रायंगल को किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट लिखे जाते हैं वो आपको बताने की कोशिश करी है। इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको साइड एंगल साइड का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर सकते हो, ठीक है ना। आगे थैंक यू वीडियो देखने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए।